आज हम क्लासिक उर्दू फोक टेल में जो कहानी सुनेंगे उसका नाम है अल्लाह के नाम पर। एक था आदमी शरफुद्दीन। उसे अजीम बनने का बहुत शौक था। वो अक्सर दिखावे को ऐसे काम करते रहता कि लोग उसे अच्छा और बड़ा आदमी समझे, मगर अभी तक बात नहीं बनी थी। उसकी ये ख्वाहिश अभी इस तरह पूरी नहीं हुई थी जैसा कि वो चाहता था। एक दफ़ा वो अपने किसी दोस्त से मिलने उसके गांव गया। वहाँ एक नेक बुजुर्ग का बहुत बड़ा डेरा था। लोग दूर दूर से रहनुमाई के लिए उनके पास आते थे। शरफुद्दीन को मालूम हुआ तो वो भी उनकी खिदमत में जा पहुंचा। इंसान अजीम कैसे बनता है और अजमत के इंतहा तक कब और कैसे पहुंचता है? शरफुद्दीन ने दुआ सलाम के बाद पूछा। जब उसे अल्लाह ताला की ज़ात दुनिया की हर चीज़ पर और फिर अपनी ज़ात से बढ़कर प्यारी हो जाती है। बाबा जी ने जवाब दिया, जनाब, ये तो बड़ी ही अजीब बात है। कौन इंसान और ख़ास तौर पे मुसलमान है कि जिसे अल्लाह ताला की ज़ात अपनी ज़ात और दुनिया की हर चीज़ से अफजल ना हो? शरफुद्दीन बहुत हैरान हुआ। चंद दिन यहाँ मेरे पास रहो, इस दौरान कोई ऐसा मौका ढूंढो, तुम हमें अपने अमल से साबित कर दो कि तुम्हें अल्लाह से खुद से बढ़कर मोहब्बत है। शरफुद्दीन ने बाबा जी की बात मान ली। ये कौन सी बड़ी बात है? मैं अपनी ज़बान से बार बार कहता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला से खुद से भी बढ़कर प्यार है, लेकिन इन बुज़ुर्ग को यकीन दिलाना लाजिम है। उसने दिल में सोचा और बाबा जी की दावत को कबूल करके चंद दिन वहाँ ठहरने पर राज़ी हो गया। रात को खाने के बाद उसे एक आरामदेह और साफ सुथरे कमरे में पहुंचा दिया गया। पूरी रात बड़े आराम और सुकून से सोया। अगली सुबह शरफुद्दीन के सामने नाश्ते के वक्त अनवाओ इकसाम के लवाजमात से सजी एक बड़ी सी ट्रे पेश की गई। ताज़ा ताज़ा बना हुआ हलवा, देसी घी के खस्ता पराठे, दही, दूध और अंडे। ट्रे में एक तरफ एक प्लेट में रात की बासी 2 रोटियां और चने की दाल का थोड़ा सा ठंडा सालन भी था। अब इतने शाही नाश्ते के साथ भला इस सूखी सूखी रोटी और ठंडी दाल की तो क्या बनती है? शरफुद्दीन ने सोचा ज़रूर, मगर शाही नाश्ते की खुशबू में खोकर उसे इस पर ज़्यादा गौर करने का मौका न मिला। उसे समझ नहीं आ रही थी कि पहले क्या खाए और बाद में क्या। शरफुद्दीन ने अपनी प्लेट में पराठा, अंडे और हलवा डाला और दूध का एक गिलास भरकर प्लेट के पास रख लिया। अभी उसने पराठे का नवाला तोड़ा ही था कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। शरफुद्दीन ने नवाले में हलवा भरकर अपने मुंह में डाला और दरवाज़ा खटखटाने वाले को अंदर आने को कहा। अल्लाह के बंदे, 2 दिन का भूखा हूँ, कुछ खाने को नहीं मिला, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो। दस्तक देने वाला शख्स अंदर ना आया। उसने बाहर से ही सदा लगाई। शरफुद्दीन को इसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने उसे लौट जाने को कहा और साथ ही भीख मांगने पर लानत मलामत भी की। 2 दिन से सवाई पानी के कुछ नसीब नहीं हुआ। सखी, अल्लाह पाक के नाम पर कुछ खाने को दे दो। उसने फिर सदा लगाई। उसके दोबारा सदा लगाने से चिढ़कर शरफुद्दीन ने अपने नाश्ते की सजी हुई ट्रे में से वो प्लेट उठाई जिसमें ठंडी दाल और सूखी रोटी थी और दरवाजे तक जाकर उसे दे दी। वो शख्स दुआएं देता हुआ चला गया। नाश्ते के बाद शरफुद्दीन बुजुर्ग के पास आया। आपकी रात कैसी गुजरी? सुकून से सोए? नाश्ता किया कि नहीं? नाश्ता कैसा लगा? बाबा जी ने नर्म लहजे में पूछा तो शरफुद्दीन ने हर तरह से इत्मीनान दिलाया और उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसकी खुशी और आराम का इतना ख्याल रखा। मगर मुझे अपने सवाल का जवाब कब और किस तरह मिलेगा? मैं ज़्यादा दिन यहाँ ठहर नहीं सकता, शरफुद्दीन ने कहा। तुमने रात मेरे सामने दावा किया कि तुम्हें अल्लाह ताला से दुनिया की हर चीज़ से बढ़ के और ख़ास तौर पर अपने आप से बढ़कर प्यार है। जी, इस बात में तो कोई शक नहीं है, शरफुद्दीन ने यकीन से कहा। तुमने ज़बानी दावा तो किया, मगर अमली तौर पर तुमने अपनी बात को पहले ही दिन गलत साबित कर दिया, बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा। नाउज़ुबिल्लाह जनाब, मैंने कोई खोखला दावा नहीं किया। मैंने वही कहा जो मेरे दिल में है और वक्त आने पर मैं साबित भी कर दूंगा, शरफुद्दीन ने जज्बातीपन से कहा। तुम क्या साबित करोगे जवान? तुमने तो अपने सामने नेमतों से भरी ट्रे में से अल्लाह के नाम पर सवाल करने वाले को जो कुछ दिया वो तुम जानते हो। तुमने अल्लाह के नाम पर मांगने वाले को क्या दिया? ठंडी दाल और रात की बासी रोटी। इससे साबित हो गया कि तुम्हें अल्लाह से कितना प्यार है और तुम्हारा दावा कितना सच्चा है। अगर तुम्हें अल्लाह से प्यार होता तो तुम अपने सामने रखी हुई ताज़ा नाश्ते की ट्रे इसके नाम पर मांगने वाले को दे देते। अगर ये नहीं तो तुम्हें अल्लाह से अपनी ज़ात जितना प्यार ही होता तो तुम अपने नाश्ते में से आधा नाश्ता ही उसे दे देते जिसने तुम्हें उस सोने के नाम का वास्ता दिया था। शरफुद्दीन जैसे झटके से जागा। बुजुर्ग की बात उसके दिल में नेज़े की अनी की तरह गड़ गई। हालांकि वो नर्म लहजे में बात कर रहे थे। शरफुद्दीन ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया।
میرا مطلب تمہیں شرمندہ کرنا نہیں ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہی رکاوٹ ہے عظمت کی بلندی تک پہنچنے میں، کہ ہمارے قول اور فعل میں فرق ہے، تضاد ہے۔ ہم بس زبانی دعوے کرتے ہیں، عمل کی باری آتی ہے تو ہم صفر ہو جاتے ہیں۔ اپنے قول اور فعل کو ایک جیسا کر لو، عظمت کی بلندی پر پہنچ جاؤ گے۔ شرف الدین نے بابا جی کی بات گرہ میں باندھ لی اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ ہمیں اس کہانی سے بہت سے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت صرف زبانی دعوے سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اعمال اور رویے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر ہم واقعی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے قول و فعل کو ایک جیسا بنانا ہوگا اور دوسروں کی ضرورتوں کو اپنے مفاد پہ ترجیح دینی ہوگی، اور عظمت کی بلندی پر پہنچنے کے لیے اپنی ذات سے زیادہ اللہ کی خوشنودی کو اہمیت دینا ضروری ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی ضرور پسند آئی ہوگی، اور ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ ضرور ہمارے قول و فعل میں تضاد پیدا نہ ہو۔ اگر آپ مزید ایسی اچھی کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔